हम मानसी सेवा कहते हैं। ये मानसी सेवा बहुत गजब की सेवा है। इस सेवा को अगर आप करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे होगा जी? इसमें कुछ लगता नहीं। एक सेठ जी थे, वो बड़े कंजूस थे, हनुमान जी को मानते थे। एक बार हनुमान जी के मंदिर गई, हाथ में एक उस समय चांदी का सिक्का चलता था, तो चांदी का सिक्का हाथ में दबाया और मंगलवार का दिन था, हनुमान जी के मंदिर में जाने लगे तो देखा बड़ी लंबी लाइन लगी। जैसे तैसे तो आज जिंदगी में पहली बार सिक्का निकाला था, देखा इतनी लंबी लाइन है तो सोचा चलो कर ही ले। लाइन लगे, हाथ में सिक्का दबा है और दबाए हुए सिक्के को हाथ में चल पड़े आगे आगे। बहुत देर हुई, जैसे हनुमान जी के पास पहुंचे, हाथ से सिक्का खोला, मारा है तो देखा पसीने से वो लथपथ हो रखा है। सेठ जी ने सोचा अरे ये सिक्का तो बड़ा रो रहा है, ये मुझसे दूर नहीं जाना चाहता, इसलिए सिक्का जेब में रखा और वापस आ गए। वल्लभाचार्य जी एक बार मिले। वल्लभाचार्य जी ने जब उधर से गुजर रहे थे तो सेठ जी ने पूछ लिया महाराज कोई ऐसी पूजा की विधि बताइए जिससे हींग लगे ना, फिटकड़ी रंग चोखा हो जाए। तो जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आप मानसी पूजा करें। क्या करना है? सुबह भोर में उठना है। कितने बजे? तो कहा वैसे ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है 3:30 बजे से। आजकल वेद जी बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। हाँ, पत्नी की नींद नहीं खुल रही, बात अलग है, प्रेम से कह दो राधे राधे। वैसे एक बात बताओ, इसमें नाराज नहीं होना। जब हमारी चिंताएं समाप्त हो तो नींद ज्यादा बढ़िया आती है। प्रेम से कह दो राधे राधे। और भगवान के चरणों में रह करके भी चिंता हो तो फिर महाराज आना किस काम का? यहाँ तक तो निश्चिंत होना ही चाहिए, यहाँ तो निश्चिंत सोना चाहिए, जो होगा देखी जाएगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब तो सब टेंशन आपके हाथों में, अब तो हम ठसके से सोए। हाँ, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके बहुत अच्छा, लेकिन ना उठ सके तो फिर भी 4 बजे तो उठ ही जाओ। 4 बजे ना उठ सके तो कोई बात नहीं, 5 बजे तो उठ ही जाओ। और 5 बजे उठ करके नहाओ, नहा धो करके एकांत में बैठो और एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करो। मन कुछ करने की जरूरत नहीं, मन से भगवान को भजो। आपके हृदय आकाश में भगवान का दर्शन करने का प्रयास करो और शुरुआत करना भगवान के चरणों से। जब मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सनातन परंपरा में क्या करते हैं भैया? अरे बोलो ना, मंदिर की सीढ़ी में माथा झुकाते हैं। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी। क्यों झुकाते हैं जी? क्योंकि जैसे ही मस्तक झुकता है तो भगवान के चरण दिख जाते हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे। और चरणों का दर्शन करने से क्या होता है भैया? तो कहा पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के जो नख, चरणों का जो नख है ना, अंगूठे का जो नाखून है, उसमें से दिव्य ज्योति निकलती है और उस ज्योति से महाराज समस्त पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद भगवान के अंगों का दर्शन करें, नीचे से ऊपर की ओर भगवान को निहारें। और यदि सीधा जाकर के भगवान के मुखमंडल का दर्शन करोगे तो क्या होगा जी? आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कभी भी डायरेक्ट भगवान के मुख का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले भगवान के चरणों को प्रणाम किया जाता है। किसी के भी संतों के, गुरु के चरणों को प्रणाम करते हैं। अगर महाराज आज तक आपने कोई आदमी देखा कि आकर के राजेश पंडित जी का सर पकड़ के कहे पंडित जी प्रणाम, ऐसा कहा क्या किसी ने? है ना? जबकि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी चरणों को प्रणाम, क्योंकि चरणों में भगवान हरि की दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। कि स्वदेहांतर हृत्यावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंखं गदाधरं धारणया स्मरन्ति।
एकांत में बैठकर भगवान की चतुर्भुज रूप का दर्शन करो। मेरे प्रभु ने कैसे अपने भुजाओं में शंख चक्र गदा को पद्म को धारण किया है। और भगवान का मुखमंडल कैसा है? प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल पिसंगवाससम लसन महारत्न हिरण्ययागदम स्फुरन्न महारत्न किरीट कुंडलम। भगवान की दिव्य झांकी सुंदर पीतांबरी ओढ़े है। आहा, सुंदर स्वर्ण के बाजूबंद भगवान की भुजाओं पर शोभायमान हो रहे हैं। सुंदर सर पर मुकुट है और सुंदर मकराकृत कुंडल है। मन से भगवान की झांकी का दर्शन और मन से ही भगवान का भजन करो। ये सुंदर बातें बताई। वो जो सेठ जी थे महाराज, वो रोज ध्यान में बैठने लगे और क्या करते? मन से भगवान का अभिषेक करते, मन से भगवान को स्नान, मन से भगवान का स्नान कराकर मन से ही वस्त्र चढ़ाते। अब महाराज ऐसे करते करते बहुत समय हुआ। एक दिन क्या कर रहे थे? वो रोज लाला जी जो थे ना, सेठ जी, वो रोज दूध और उसमें मिश्री मिलाकर भगवान को भोग लगाते थे मन से, हकीकत से कुछ नहीं करते। एक दिन मन से ही महाराज उन्होंने दूध लिया, स्नान, पहले स्नान कराया भगवान को ध्यान करके, वस्त्र आदि सुंदर सजा करके मन से ही भगवान के लिए सुंदर दूध औंटा, केसर मिलाया, केसर मिला करके उसमें मिश्री मिलाई मन से, और मिश्री मिलाते मिलाते वो 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच डल गई भूल से, क्योंकि भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे थे, भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन हो रहा था, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और महाराज जैसे वो 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच हुए तो सेठ जी को याद आया, अरे ये तो गलती हो गई, ये तो 4 चम्मच डल गई, ये 2 चम्मच तो कल काम आती, ये 2 चम्मच कल काम आती। और महाराज जैसे ये मन में भाव आया तो मन से ही उस दूध में हाथ डालने लगे। क्या करने के लिए? मिश्री निकालने के लिए। और जैसे मिश्री निकालने के लिए दूध में हाथ डाला, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। सेठ जी तेरा कुछ चाह रहा है क्या? ये तो मन से कर रहा है। मन से सेठ जी सेवा कर रहे थे और भगवान जी हकीकत में आ गए। मन से भी आप यदि भगवान के लिए कुछ करोगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। बोलिए वांके बिहारी लाल।